Welcome to all in this YouTube channel Learn with Ravi Rocks. In previous video we have learned about reading this poem Nasruddin's Am, and in this video we will discuss about question answer of this chapter. So new words. Okay. Chatting, CHATTING, chatting. Chatting means गपशप करना. Chatting means क्या होता है? गपशप करना. ठीक है. Archery, ARCHERY, archery means तीरंदाजी. क्या होता है बच्चों? तीरंदाजी. String, STRING, string means धनुष पर बाण चढ़ाना. धनुष पर बाण चढ़ाना. बैंग, बैंग मीन्स होता है धमाका. बैंग मीन्स क्या होता है? धमाका. टारगेट, टारगेट का मतलब होता है निशाना. टारगेट मीन्स निशाना. एंड डिफेंडिंग मीन्स होता है रक्षा करना या बचाव करना. बचाव करना उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग. ठीक है, PROTECT, प्रोटेक्ट. अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन्स वंडर, और बोलेंगे आश्चर्यजनक. ओके, आश्चर्यजनक. और ट्रायम्फेंटली मीन्स होता है हैप्पीली. ओके, खुशी पूर्वक, खुशी पूर्वक. ओके, तो सभी को ये न्यू वर्ड्स आपकी नोटबुक में लिखना है, लर्न करना है. ओके, न्यू वर्ड्स. अब देखिए, रीडिंग इज फन. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड नसरुद्दीन. यहाँ पर आपको सुनना है, समझना है, और उसके बाद जो इसकी जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी. ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको. व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट. बोस्ट मीन्स पता है आपको, बढ़ चढ़कर बातें करना, है ना, डींगे हाँकना. व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट. नसरुद्दीन किसके बारे में क्या कह रहा था, बढ़ चढ़कर वो क्या कह रहा था. ठीक है, नसरुद्दीन बढ़ चढ़कर क्या कह रहा था, ये आपको देखिए. व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट. नसरुद्दीन किसके बारे में डींगे हाँक रहा था. सो नसरुद्दीन बोस्टेड. आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? Nasruddin boasted about his skill in archery. Very good, archery. Okay, इसका आंसर हो गया. Nasruddin boasted about his skill in archery. आर्चरी के बारे में वो बता रहा था. ठीक है, स्किल इन आर्चरी. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target. टारगेट मिस कर रहा था तो नसरुद्दीन हर बार किसी का नाम ले रहा था. He didn't want because he didn't want to show his poor skills. Okay, because he didn't want. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target. वो हर बार टारगेट मिस करता है लेकिन किसी का नाम लेता है. क्यों? Because he didn't want to show his poor skill in archery.
आर्चरी, आर्चरी मीन्स तीरंदाजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? नसरुद्दीन ऐसा क्यों कहता है कि ये इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? थर्ड टाइम जब उसका निशाना करेक्ट प्लेस पे लग जाता है तो वो बोलता है इट वॉज माई एम। ऐसा क्यों कहता है? वाई मीन्स बच्चों होता है क्यों, वाई मीन्स क्यों। तो इसका आंसर अपन यहाँ लिख लेते हैं नंबर 3 का, बिकॉज, BEACAUS, बिकॉज, BECAUS, बिकॉज। Because, okay, BECAUS, because he hit the target, he hit the target successfully, this time, okay, because he hit the target successfully this time, that's why Nasruddin said it was my aim. Do you think Nasruddin good at archery? So my answer is no. Nasruddin was not good at archery because he missed the aim twice. Okay, मेरे हिसाब से नहीं है. Okay, and you think about. Now read and enjoy. There was a story, Nasruddin Hodja. Okay, Nasruddin Hodja. You will read the story. One day the king forced Nasruddin Hodja to go on a hunt with him. एक बार राजा ने नसरुद्दीन को कहा कि उसके साथ शिकार पर चलो. हंट मीन्स होता है शिकार. When the hunting party returned in the evening, जब हंटिंग पार्टी आ रही थी तब नसरुद्दीन ने आने के बाद पूछा, हाउ डिड द हंट गो? आपका शिकार कैसा रहा? आज का दिन आपका शिकार का कैसा रहा? Nasruddin said, it was wonderful. Wonderful means amazing. It was amazing. Wonderful means amazing. शानदार. Did you kill any animal? राजा ने पूछा, Did you kill any animal? मारना मतलब आपने किसी एनिमल को मारा? बोलता No, I didn't. मैंने नहीं मारा. Did you chase an animal? Next question is chase मतलब क्या पीछा किया? Chase means पीछा करना. क्या आपने एनिमल का पीछा किया? आंसर इज नो, नहीं किया. नंबर ये देखो फिर. डिड यू सी एनी एनिमल? 49 पेज नंबर पे. डिड यू सी एनी एनिमल? क्या आपने कोई एनिमल देखा? नसरुद्दीन सेड नो, नहीं देखा. देन व्हाई डू से द हंट वाज वंडरफुल? लेकिन क्यों कह रहे हो फिर आपका शिकार शानदार था, अमेजिंग था, वंडरफुल था? नसरुद्दीन सेड, ओ माय डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स, जब ऐसे खतरनाक जानवरों का शिकार करने के लिए जाएं, इट वॉज ऑलवेज मार्वेलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, ये हमेशा अच्छा होता है कि कोई सामने न आए. अगर हम जंगल में शिकार करने के लिए जाएं और कोई एनिमल सामने आ जाता है, डेंजरस एनिमल, तो सोचो क्या हो सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है ना. तो नहीं आए तो इससे अच्छा शानदार क्या हो सकता है? इसके लिए ये अच्छा था. यहाँ पे आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि बी अ नसरुद्दीन होज्जा योरसेल्फ, अपने आप को नसरुद्दीन होज्जा बनाने की कोशिश करो. ठीक है, जैसे ये देखो स्टेप्स पे ग्रैंड माँ चढ़ रही हैं, गिर जाती हैं, फेल डाउन, तो ये पूछता आर यू हर्ट, क्या आपको लगी? ओके, तो से केयरिंग, ही इज शोइंग केयर टू हर ग्रैंड माँ. ओके, what would you have done if your grandmother slipped? There is a question, what would you have done if your grandmother slipped? अगर आपकी ग्रैंडमदर स्लिप हो जाए तो आप क्या करेंगे? So I would help her to get up. I would
help her to get up. I would help her to I would her help to get up, comfort her, and would pick her glasses and would pick her glasses and stick up and stick up. ओके, ऐसे आप भी अपना आंसर लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्ड बिल्डिंग, पेज नंबर 50. वर्ड बिल्डिंग. शूट द एरो एंड हिट द टारगेट. ओके, शूट द एरो, ये जो एरोज हैं, बहुत सारी यहाँ पे एरोज हैं, आपको टारगेट सामने दिया हुआ है, हिट करनी है. अब कैसे किधर करनी है ये मैच करना है आपको, ठीक है. सो मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स, करेक्ट मीनिंग के साथ आपको मैच करना है. नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है चैटिंग, फिर अमेजमेंट, आर्चरी, डिफेंडिंग, टारगेट एंड ट्रायम्फेंटली. मैच करना है. कलर ले लेते हैं पहले ब्लू कलर से, जैसे चैटिंग वाला है. चैटिंग, तो चैटिंग, शूटिंग विथ अ बो एंड एरो. चैटिंग का मतलब ये होता है शूटिंग with a bow and arrow. No. Amazement, sorry, chatting means informal talking. तो ये यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, इनफॉर्मल टॉकिंग. नेक्स्ट देखिए, अमेजमेंट. अमेजमेंट, फाइंड द मीनिंग. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. नो. ग्रेटली सरप्राइज्ड. यस, ग्रेटली सरप्राइज्ड. अमेजमेंट मीन्स ग्रेटली सरप्राइज्ड. नेक्स्ट देखिए, आर्चरी. आर्चरी मीन्स shooting with a bow and arrow. Shooting with bow and arrow. Defending. Defending means protect, रक्षा करना. Defending. Defending, protecting from attack. Protecting from attack. And next is target. Target means the goal intended to be hit. The goal intended to be hit. Triumphantly. Triumphantly means happily. ठीक है, तो इसमें हैप्पी वाला मीनिंग, हैप्पी एंड प्राउड. हैप्पी एंड प्राउड. चैटिंग, informal talking. Yes, say aloud with me. Chatting, informal talking. Amazement, greatly surprised. Archery, shooting with a bow and arrow. Defending, protecting from attack. Target, the goal intended to be hit. Triumphantly. Okay, triumph means happy होता है, triumph. Okay, triumphantly, happy and proud. Triumphantly, happy and proud. Next, page number 51. Replace. Yes, replace the bold word. Replace the bold word or words with a word from the queer and rewrite the sentence. Queer means तर्कस होता है, ठीक है, जहाँ जिसमें अपन तीर को रखते हैं, तर्कस. क्वेयर. ओके, QUIEVER. क्वेयर. क्वेयर. There is a 3 words are there: target, certainly, and remarked on. Okay. In no time she hit the object she aimed at. She aimed at. तो यहाँ पे जो
ऑब्जेक्ट सी एम डेट, ये बोल्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सी एम डेट, इसका मतलब हिट द टारगेट, कैन रिप्लेस हिट द टारगेट। Nasruddin was surely not a good archer. Surely, अंडरलाइन क्या है? surely, इसकी जगह क्या आ जाएगा? certainly, CERTAINLY, certainly. So Nasruddin was certainly not a good archer. Archer means तीरंदाज, archery तीरंदाजी, okay, archer. आर्चर से ही वर्ड आर्चरी बनाया। The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. So said something about. Said something about. Said something about means remarked on. REMAR. Remarked on. The teacher remarked on. Replace करना था, ये जो नए वर्ड्स थे, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स थे, इनकी जगह हमने रिप्लेस किया है इन वर्ड्स को। ठीक है बच्चों, देखिए, तो ये रिप्लेस करना था आपको। ये पेज नंबर देख लीजिए आप, 50 पे था, है ना, 50। अब नेक्स्ट ये 51 पे है। लेट्स राइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। दिस इज पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। ये पिक्चर को देखना है और नीचे कुछ क्लूज दिए हैं पेज नंबर 52 पे, उनके अकॉर्डिंग ये क्लूज हैं। इंडियन, ये वर्ड्स जो हैं बेटा, इंडियन, क्रिकेट, 8 आवर्स, प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, बैट्समैन। तो यू यूज these words in your sentences and you write here at least 5 sentences using these words. ये वर्ड यूज करने हैं, जैसे राहुल गुप्ता इज अ फेमस इंडियन बैट्समैन। ओके, राहुल गुप्ता इज अ फेमस इंडियन बैट्समैन। ही वर्क्स रियली हार्ड, ही रन्स 2 kilometers every day, he practices for 8 hours daily to maintain his position in the Indian cricket team, he eats healthy food. Okay, he eats healthy food. So like that you will do this work. Okay, suppose Rahul Gupta is a Indian batsman. Okay, इंडियन बैट्समैन। इसलिए इस प्रकार आपको सारे सेंटेंसेस पूरे करने हैं, ये वर्ड्स यूज करना है, ठीक है, ये आपका वर्क रहेगा। देखिए, व्हाट इज राजीव्स फैमिली? दे आर हेल्दी फैमिली, सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। तो ये भी होमवर्क है आपका। ये राजीव की फैमिली है, फादर, मदर, ये इसकी सिस्टर है, ग्रैंडपा है, ग्रैंडमा है, एंड ये राजीव। तो सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए कौन क्या करता है? फादर एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, तो आप लिखेंगे फादर इज डूइंग एक्सरसाइज, मदर इज डूइंग योगा, ओके, फादर डज वेट लिफ्टिंग एंड सीता आल्सो डूइंग एक्सरसाइज, ग्रैंडपा वॉकिंग, ग्रैंडमा is taking healthy diets, okay, and राजीव रनिंग, राजीव इज रनिंग। तो ये आप सेंटेंसेस बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो कोई काम कर रहा है, आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, 6 सेंटेंस होंगे ये, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। आगे देखिए, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 3, यूज द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक as many sentences as you can about Rajiv's family. Grandpa and grandma get up early in the morning. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि grandpa and grandma get up early in the morning. So grandpa is walking but Rajiv is jogging. Okay, so ये and का यूज़ किया और ये but का यूज़ किया। इस प्रकार आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं यहाँ पे, है ना, ये यूज करके करने हैं सेंटेंसेस।
जिसमें एंड और बट का यूज होगा। सो इस पर लिख सकते हैं राजीव डज जॉगिंग बट सीता डज स्कीपिंग, रोप स्कीपिंग है ना, स्कीपिंग, SKIPPI स्कीपिंग। ओके, राजीव डज जॉगिंग बट सीता डज स्कीपिंग। ग्रैंडपा टेक्स अ वॉक, grandpa takes a walk and grandma drinks milk. Grandma drinks milk। ठीक है, एंड आ गया और यहाँ पे बट आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ों को। ओके, अब ये नेक्स्ट है फन टाइम। ये आपका फन टाइम है, इसको करना नहीं है, ये फन टाइम है। वॉच द एरो पर्स द एप्पल। मतलब ये जो आप यहाँ पे नाक लगा के देखेंगे ना, ये जो प्लेस दी हुई है स्टार पे, इस स्टार पे अगर अपनी नोज़ रखेंगे और पिक्चर को पास में ला करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो ये एरो है ये इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है ना, टच कर रहा है। ठीक है, ऐसा आपको देखना है, स्टार पे नाक लगा के देखना है। ये फन टाइम है, ये आप देखेंगे। वुड यू लाइक टू सी द एरो पर्सिंग द रेड एप्पल। क्या आप देखना चाहोगे कि कैसे कट करता है। ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, पेज को पास में लाके आओ। टच द स्टार विथ योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर। स्टार को टच करना है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स प्ले। प्ले मीन्स खेलना, चलो खेलते हैं। फिल इन द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो। यू कैन यूज one word more than once. Okay, fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. ठीक है, तो आपको जो नीचे एक टेबल्स दी हुई है इसमें से वर्ड्स यूज करने हैं। यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा भी आप वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है, स्टिक, बैट बॉल, 11, टेबल, रैकेट, बॉल, फुटबॉल, स्टेडियम, 2 to 4, ग्राउंड। तो ये वर्ड्स आपको गेम्स स्पोर्ट्स की याद दिलाएंगे। स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। नेम ऑफ द गेम्स, नंबर 1 क्रिकेट। व्हाट यू प्ले विथ, किसके साथ खेलते हैं। तो क्रिकेट में क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, वेरी गुड, बैट एंड बॉल। वेर यू प्ले इट, और कहाँ खेलेंगे इसको, स्टेडियम में, STADIUM, स्टेडियम। नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 प्लेयर्स हैं। हॉकी में क्या चाहिए, स्टिक चाहिए, हॉकी स्टिक। और ये भी कहाँ से खेला जाता है, स्टेडियम में खेला जाता है या ग्राउंड पे खेला जाएगा, स्टेडियम। दोनों में से लिख सकते हैं, स्टेडियम लिख लीजिए। प्लेयर्स कितने होते हैं, इसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं। हॉकी में भी बच्चों कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। टेबल टेनिस, अब टेबल टेनिस खेलने के लिए क्या चाहिए, टेबल टेनिस खेलने के लिए क्या चाहिए, बॉल चाहिए छोटी, रैकेट चाहिए। और ये कहाँ खेला जाता है, कहाँ खेला जाएगा, टेबल पर। ठीक है, कहाँ खेला जाएगा, टेबल पर। और नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 to 4, 2 to 4। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल में ग्राउंड चाहिए। और फुटबॉल में क्या नीड होती है, फुटबॉल की नीड होती है। और प्लेयर कितने होते हैं, 11। ठीक है, तो सारे वर्ड यूज हो गए हैं और हमने ये लिख लिया है। तो इसमें आप और भी गेम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेनिस है, बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन आप ऐड कर सकते हैं। बैडमिंटन में क्या चाहिए, टेनिस में क्या चाहिए,
ये सब चीज़ें आप ऐड करके लिख सकते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट ए सेंटेंस अबाउट ईच गेम। जो ऊपर ग्रिड दिया हुआ है, राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम, एक सेंटेंस लिखना है ऊपर वाले गेम के बारे में। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे क्रिकेट के बारे में बात करते हैं अपन। क्रिकेट में क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। क्रिकेट इंडोर है, आउटडोर, आउटडोर गेम। वी प्ले इट विथ अ बैट बॉल, वी प्ले इट विथ अ बैट एंड अ बॉल। देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। तो अब जैसे दूसरा वाला गेम है वो क्या है, हॉकी, HOCKEY। तो अपन लिख सकते हैं इसमें भी, हॉकी इज एन आउटडोर गेम। सेम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। और भी लिख सकते हैं, दिस गेम इज प्लेड विथ द हेल्प ऑफ स्टिक्स। दिस गेम is played with the help of sticks। ठीक है, ये हो गया तीनों। अब नेक्स्ट ऐसे ही करने हैं, कंप्लीट करना है। सी में देख लियो, सी में देखो, टेबल टेनिस, TABLE टेबल, TENNIS टेनिस। तो टेबल टेनिस इंडोर गेम, ये क्या है, इज अ इंडोर गेम। टेबल टेनिस इज अ इंडोर गेम। इट इज प्लेड ऑन अ टेबल, it is played on a table and a racket and ball are used to play this game। A racket and a ball are used to play this। अब ये आपको करना है, ठीक है, ये वाला आप करेंगे, एक आप बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स। ये वर्ड्स दिए हुए कुछ, बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज होते हैं। लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। यहाँ पे देर आर 3 स्पोर्ट्स नेम, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, तो गुगली जो वर्ड है वो क्रिकेट का रिलेटेड है, गुगली। ठीक है, गोल किस में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं। LBW किस में होता है, क्रिकेट में होता है। पेनल्टी शूट आउट लगता है, पेनल्टी हाँ, फुटबॉल में। हॉकी में भी गोल होता है, और पेनल्टी कॉर्नर होता है इसमें, पेनल्टी कॉर्नर, और यहां पे अपन गोल की जगह लिख लेते हैं फ्री किक मिलती है फुटबॉल में, फ्री किक मारना ना। ठीक है बच्चों, ये हो गया 55 तक कंप्लीट। अब ये है पपेट हेड, ये टीम टाइम है, ये आपका ये समझ लो कि क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क है। ये किसमें आपका आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये आपको बनाना है और इसकी पिक्चर मुझे साथ शेयर करेंगे। यू कैन यूज एन ओल्ड टेनिस बॉल इफ यू हैव ओल्ड टेनिस बॉल which has lost its bounce to make the head of a puppet। She looks like a little girl in a skirt and is very quick and easy to make। बहुत easy है बनाना। Look at the picture carefully and you will see how she works your fingers are her arms। ठीक है, तो ये
आपको देख के बनाना है। ऐसे पपेट बनेगी एक छोटी सी, ठीक है ना। ये पपेट आपको बनानी है। अब कौन बच्चा बनाएगा मेरे साथ, उसका पिक्चर आप शेयर करेंगे बनाने के बाद। टेनिस बॉल चाहिए उसके लिए। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? टेनिस बॉल, नीडल मतलब सुई, वूल, कलर्ड क्लॉथ, ये सब चाहिए। और ये मेथड्स है, ये आपको रीड करना है और उसके बाद बनाना है। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इसका पार्ट का पहला पार्ट है रीडिंग वाला, ये भी इसमें मिल जाएगा आपको। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लें। ओके, तो कॉपी में करने वाला वर्क क्या क्या है? कॉपी में करने वाला न्यू वर्ड्स, ठीक है। न्यू वर्ड्स के बाद रीडिंग इज़ फन, न्यू वर्ड्स, एंड फिर ये वर्ड बिल्डिंग, ठीक है, वर्ड बिल्डिंग। और उसके बाद ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है 3, ये तीनों होमवर्क आपको करनी है। नंबर 1 होमवर्क ये है, नंबर 1 लेट्स राइट, नंबर 2 और नंबर 3 में इसमें मैंने आपको कुछ दिया है कि एक आप लिखेंगे ये, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम्स आ रही हैं। बाय बाय।